वेलकम बैक टू अवर चैनल लाइफ इन ट्रेडिंग एंड कल के लिए बेस्ट थ्री स्टॉक्स अपने पास जिसमें हम लोग ट्रेड लेंगे। सबसे पहला नंबर स्टॉक अपने पास इंडियन ओवरसीज बैंक। एंड इंडियन ओवरसीज बैंक में क्लियर ब्रेकडाउन आ रहा है। एक ट्रेड लाइन है जिस ट्रेड लाइन के ऊपर ये डिपेंडेंट था, यानी ऐसा बोल सकते हैं ये ट्रेड लाइन पे जब भी आता था यहाँ पे हम लोगों को बाइंग देखने को मिलता था, यानी यहाँ पे आके ये रिवर्स होता था। ये ट्रेड लाइन को ये क्या किया यहाँ पे ब्रेक कर दिया मार्केट तोड़ा। डायरेक्ट ब्रेकडाउन को हम लोग अवॉइड करते हैं, डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेते। मार्केट रीटेस्ट के यानी कि जो अपना यहाँ पे सपोर्ट था फिलहाल, ये अब यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। अभी ये जो लो है, ये लो एक इम्पॉर्टेंट जोन बन चुका है। इसके नीचे अगर जाएगा तब सेलिंग आएगा, वरना फिलहाल मार्केट अभी इसको ही रेस्पेक्ट मान के चलेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो ब्रेकडाउन आया है ये डायरेक्ट आया हुआ है। जो लोग भी यहाँ से सेल किए हैं ना, वो लोग अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देख रहे हैं। तो मार्केट अगर यहाँ पे समय बिताता है यानी कि टाइम स्पेंड करता है, मार्केट में मूवमेंट कैसे आता है? मार्केट ऐसे गिरा, फिर ऐसे गया, फिर समय बिताया, फिर ऐसे फॉल हुआ। वरना अगर मार्केट ऐसे गिरा है, यहाँ से वापस मार्केट ऐसे गिरा है, तो उसमें थोड़ा इस तरीके से हम लोग पुल बैक देखने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता, मतलब पुल बैक देख सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन अगर मार्केट गिरा है, समय बिताया, तो उसमें वापस गिरेगा अगर, तो ये जो लो है ये लो बाद में रेसिस्टेंस का काम करने लगे, यानी कि रिवर्सल अगर आएगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा यहीं तक रिवर्सल आएगा, फिर यहीं से वापस इसमें सेलिंग देखने को मिल जाएगा। इस तरीका से मार्केट चलता है। तो ये इसका बन जाता है रेसिस्टेंस। ये स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं होता। अगर मार्केट रिवर्स भी होता तो ऊपर जाके वापस नीचे की तरफ गिरता, यानी कि आपका स्टॉप लॉस सेफ जोन में। लेकिन अगर ऐसे मार्केट गिरा है, थोड़ा यहाँ पे होल्ड किया, वापस गिरना स्टार्ट किया, तो आपका हाई पे स्टॉप लॉस है, तो ये गिरेगा तो ऐसा जरूरी नहीं कि कंटिन्यू डाउनफॉल में ही गिरेगा। ऐसा होगा कि मार्केट गिरने के बाद कभी भी यू यू टाइप में रिवर्स चल चल जाए। तो सेम यहाँ पे वही चीज हुआ। रैली आया, यहाँ पे होल्ड किया, इस जगह पे एंट्री लेते तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अभी हम लोग जहाँ पे एंट्री लेने का सोच रहे हैं, ये लोग जो लोग एंट्री यहाँ पे लिए वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का सोच रहे हैं, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो इसलिए ये ट्रेड को भी हम लोग संग संग प्लान नहीं करेंगे, याद रहे। देखिए, काफी लोग इसको ब्रेकडाउन मान तो रहे कि ब्रेकडाउन आ रहा है पैसा लगा देते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चीजों को समझना है। पैसा लगा रहे तो क्यों लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो सकता है। हम लोग को एक स्टॉप लॉस लाने का जगह मिल गया, छोटा सा रिस्क ले सकते हैं। अब ऐसा जगह पे अगर ये डायरेक्ट तोड़ता है तो थोड़ा नीचे गिरने के बाद वापस कभी भी मार्केट रिवर्स होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो, यानी कि आप प्रॉफिट भी देखेंगे, उसके बाद लॉस भी आपको हो जाएगा, आपका ये टारगेट नहीं मिलेगा। अब जो लोग रिस्क रिवॉर्ड का गाना गाते हैं, सर रिस्क रिवॉर्ड टारगेट तक रुकना, पेशेंस, हैंड टेन, डिसिप्लिन, सब बेकार हो जाएगा। मार्केट को समझिए कि मार्केट अगर गिर रहा है, यहाँ से अगर ये गिरेगा तो टारगेट तक यहाँ तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, पहुंच भी रहा है तो कैसे पहुंच रहा है, इस चीज पे ज्यादा फोकस करना। तो ये जो ब्रेकडाउन आ रहा है, ये ब्रेकडाउन फंसा सकता है फिलहाल के लिए। अगर ये ट्रेड यहीं पे थोड़ा समय बिता देता है, कुछ इस तरीके से होल्ड कर जाता है, मान लीजिए खाई लगा के वापस नीचे की तरफ आता है, ऐसे समय बिता दिया, कुछ इस तरीका का यहाँ पे सिनेरियो हो गया, तो अब ये जो लो है इसके नीचे कंफर्म एंट्री बन जाएगा हम लोगों का। यानी कि मार्केट अगर 47 रुपीज 94 पैसा के नीचे अब गिरेगा, अगर अब यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है, तो ये आपको दोनों टारगेट दे देगा। अब यहाँ पे अगर डायरेक्ट टूटता है तो टारगेट मिलने का चांसेस कम है, लेकिन अगर कुछ इस तरीके से मार्केट अपना रेंज क्रिएट कर देता है, मार्केट खुद को मजबूत बना के तोड़ता है, तो दो टारगेट यहाँ पे हम लोग ये दोनों देख सकते हैं। चीजों को समझिए किस तरीके से हो रहा है। सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड, एंट्री, एग्जिट, ये सब नहीं है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में बहुत कुछ है। कहा जाता है कि ये सपोर्ट है, सपोर्ट टूटा, रिटेस्ट किया प्रीवियस लो के नीचे, अगर मार्केट गिरता है तो ट्रेड एक्टिव हो जाता है। अगर एक्टिव होगा तो क्या होगा आपको समझ में आ गया। और वही ट्रेड एक्टिव होने के बाद हाई प्रोबेबिलिटी बन रहा है या नहीं बन रहा है, अगर ये आपको पता हो तो आप मार्केट से अलग तरीका से पैसा कमा सकते हैं। मार्केट में आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा, आपको जो लॉसेस होता है वो लॉसेस कम होने लगेगा। तो यहाँ पे हम सारा चीज एक्सप्लेन कर चुके हैं। एंट्री आपका बनेगा जब ये 47 रुपीज 94 पैसा के नीचे आएगा तब। अगर डायरेक्ट आता है तो एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर रेंज क्रिएट करके आता है तब ट्रेड लेने में मजा रहेगा। स्टॉप लॉस लगाएंगे 49 रुपीज 23 पैसा का। फर्स्ट टारगेट
रहेगा 44 रुपीज 86 पैसा एंड सेकंड टारगेट रहेगा 40 रुपीज 80 पैसा। सेकंड नंबर स्टॉक है अपने पास एल्कम लैब। एंड एल्कम लैब में क्या आ रहा है, ब्रेकडाउन आ रहा है, ये इसका सपोर्ट है, जिस सपोर्ट को ये हर बार रिस्पेक्ट दिया, बार बार ट्रेड लाइन से आके रिवर्स हो गया, इस ट्रेड लाइन के पास ये होल्ड कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये सिनेरियो किस तरीके से क्रिएट हुआ। ऑलरेडी यहाँ पे एक सेलिंग आया हुआ है, ठीक है, इस जोन से मार्केट में सेलिंग आया, मार्केट गिरा, कहाँ तक गिरा, जहां तक सपोर्ट था यहाँ तक। ये जगह पे अभी क्या हो रहा है, जो लोग सेल किए हैं वो लोग प्रॉफिट देख रहे हैं, लेकिन वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है, और बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है उनके दिमाग में है, ये उम्मीद है। और इसी जगह पे ये ट्रेड लाइन पे काफी लोग क्या बाई करके रखते हैं, जो लोग अप साइड में ट्रेड लगाते हैं। तो अप साइड में जो लोग ट्रेड लगाने का प्लान रखे हैं, उन लोगों का दिमाग में क्या है कि अगर यहाँ पे आता है तो हम बाई करेंगे, आएगा तो बाई करेंगे, और उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। यानी अगर ये ट्रेड लाइन के नीचे मार्केट आता है तो वापस एक सेलिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि पास्ट में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, और मार्केट इस ट्रेड लाइन को क्या मल्टीपल बट टचेस दिया, जितना ज्यादा ट्रेड लाइन को टच मिलता है वो ट्रेड लाइन उतना ही वीक होता जाता है, कमजोर होता जाता है। तो ट्रेड लाइन अगर टूटेगा, अगर ये ट्रेड लाइन टूटा तो क्या होगा, मार्केट में और ज्यादा सेलिंग देखने को मिलेगा। अभी अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये ट्रेड लाइन पे बायर्स आए, बाइंग आना स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बाद ही क्या हुआ, तीन कैंडल बाई का बना, एक सिंगल कैंडल रेड कैंडल दिखे, कितना बड़ा सा डाउन साइड में बना। इस जगह पे जो लोग भी बायर्स है वो लोग पैनिक हो जाएंगे, डरेंगे, उनका स्टॉप लॉस इस लो के नीचे, यानी कि अगर मार्केट 5317 के नीचे अगर आता है तो वापस इसमें सेलिंग देखने को मिलेगा, मार्केट तेजी से गिरना स्टार्ट होगा। तेजी से क्यों गिरेगा, क्योंकि इसके नीचे ही लोगों का स्टॉप लॉस, ये लोग जो लोग बाई किए हैं, जो लोग आए हैं मार्केट में, वो लोग एग्जिट लेना स्टार्ट करेंगे, यानी कि बायर्स लोग यहाँ पे अपने इंटरेस्ट खो देंगे, बायर्स नहीं आने वाले। जो लोग सेलर्स है वो लोग ऑलरेडी ये प्लानिंग में है कि मार्केट और बड़ा टारगेट हम लोग को दे सकता है, क्योंकि अगर ये सपोर्ट टूटा तो इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट कोई सपोर्ट यहाँ पे है नहीं, तो मार्केट यहाँ पे तेजी से गिरना स्टार्ट करेगा। तो सेलर्स यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच नहीं रहे, और बायर्स यहाँ पे एग्जिट लेने के बारे में सोच रहे, तो सिनेरियो अपना क्लियर हो चुका है ऑलरेडी कि मार्केट में सेलिंग आने वाला है। तो 5317 के नीचे जाएगा तो हम लोग इसको सेल कर सकते हैं। बहुत अच्छा ट्रेड है, ट्रेड एक्सप्लेन कर चुके हैं, कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर से बताएं कैसा लग रहा है आपको ये चीज़ समझ के, कि मार्केट किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से मार्केट में हम लोग को एंट्री एग्जिट लेना चाहिए, क्या सोचना चाहिए एक ट्रेड लेने से पहले। कल ये ट्रेड में मजा आएगा, ट्रेड एक्टिव हो जाएगा, कोई ट्रेड में पैसा बनाता तो इसी वीडियो में आके कमेंट करके मेरे को बताइएगा सर मजा आ गया। स्टॉप लॉस रहेगा 5393, हम लोग भगवान तो है नहीं, कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है अपने सर, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग स्टॉप लॉस प्लानिंग करके चलेंगे, इन केस अगर मार्केट रिवर्स हुआ, अगर अपोजिट गया तो छोटा सा लॉस लेके बाहर निकल जाना है, इंतजार नहीं करना है कि लॉस थोड़ा बढ़ने दे। लास्ट आप लोग को लाइव सेशन मेरा याद होगा क्या हुआ था, तो वो चीज यहाँ पे नहीं करना है। स्टॉप लॉस होगा, हिट होगा, बाहर निकल जाएंगे, टारगेट 4938 तक हम लोग इसको क्या होल्ड कर लेंगे। थर्ड नंबर स्टॉक जो कि लास्ट नंबर स्टॉक है, ये भी ट्रेड जिस तरीके से अभी हम एक्सप्लेन किया एल्कम लैब्स में, सेम वैसे ही ट्रेड ये भी है। इसमें एंट्री बनेगा 2903 के नीचे, अगर उसके नीचे जाता है तो इसमें सेलिंग देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन किए। 2937 का स्टॉप लॉस, एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस, इनकेस स्टॉप लॉस हिट हुआ तो लॉस लेके बाहर निकल जाइएगा, ठीक है। फर्स्ट टारगेट 2767 का, और सेकंड टारगेट 2630। निफ्टी पे आते हैं, तो निफ्टी पे डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी क्या करेगा। तो फिलहाल निफ्टी में सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, कंटिन्यू मार्केट नीचे की तरफ गिरता ही जा रहा है। अब देखिए, ये है हम लोगों का निफ्टी का रेसिस्टेंस। जब तक निफ्टी इस रेसिस्टेंस के ऊपर नहीं जाता हम लोग बाई करने के बारे में नहीं सोचेंगे। तो अगर निफ्टी यहाँ पे आता है, अपसाइड का चांसेस ही है अभी भी मार्केट में, डाउन साइड का चांसेस कम है। अब इस तरीका से अगर मार्केट रेंज क्रिएट करके ब्रेक करता है इसको, ठीक है, समय बिता के टाइम स्पेंड करके ये ट्रेड लाइन को तोड़ता है, अगर यहाँ से डायरेक्ट ऊपर की तरफ ऐसे भागता है मार्केट, तो ये जान जाइए कि वापस मार्केट एक बार नीचे की तरफ गिरेगा। और अगर मार्केट नीचे गिर के, मतलब ऐसे ऊपर जाके नीचे गिर जाता है, फिर मार्केट में पुल बैक आता है कुछ इस तरीका से, ठीक है, अगर मार्केट नीचे गिर के वापस ऊपर जाता है, तब जो ब्रेकआउट आएगा वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल रहेगा।
और अगर यहीं से मार्केट डायरेक्ट ऊपर की तरफ जाता है ट्रेड लाइन के पास और इसको तोड़ने का कोशिश करता है तो ट्रैप है, याद रखिएगा, तब फंसेंगे लोग, ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन अगर गिर जाता है, ऐसे ये एक बॉटम मिला ना, अगर मार्केट इस लेवल को वापस टच करता है, थोड़ा ऊपर जाके अगर नीचे की तरफ गिरता है और इसी को सपोर्ट मान के वापस रिवर्स मारता है, तब ब्रेकआउट आने का प्रोबेबिलिटी 70-80% रहेगा। डायरेक्ट यहाँ से तोड़ता है तो 80% चांसेस है, 90% चांसेस है कि मार्केट यहाँ से आके गिर जाएगा वापस नीचे। बैंक निफ्टी सेम उसी तरीके से, लेकिन बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कंटिन्यू मार्केट लोअर लो बनाते जा रहा है। जब तक ये लोअर लो चल रहा है तब तक मार्केट इसी तरीके से ट्रायल करते रहिए। अभी बायर्स का तो कोई जोन बन नहीं रहा बैंक निफ्टी में, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है डाउनसाइड के लिए। मतलब मार्केट अगर ऊपर की तरफ आता है तो वापस हम लोग डाउनसाइड का ही प्लान करेंगे। ये जो हाई है, ये हाई को मार्क कर लीजिए। जब तक मार्केट हायर हाई नहीं बनाते, यानी कि इस हाई के ऊपर लोगों का स्टॉप लॉस है, याद रखिए। ठीक है, यानी इसके पास अगर बैंक निफ्टी आता है तो वापस यहाँ से सेलिंग देखने को मिलेगा डाउन साइड के लिए। यानी यहाँ से यहाँ तक मार्केट अगर ऊपर गया तो डाउन साइड का प्लान कीजिएगा। मतलब यहाँ खरीद के यहाँ टारगेट मत रखिए, लेकिन अगर यहाँ आ जाए तो यहाँ डाउन साइड में, मतलब यहाँ बेच के डाउन साइड का टारगेट रख लीजिए, ये समझदारी रहेगा। अप साइड के ट्रेड में मत जाइएगा, डाउन साइड का ट्रेड मिलता है तब जाइए, वो ज़्यादा सही रहेगा। कब तक? जब तक मार्केट ये लोअर लो बना रहा है तब तक। अगर मार्केट हायर हाई बनाना स्टार्ट कर दिया, यानी क्या हो गया, ट्रेंड बुलिश हो गया। हाई लगाया मार्केट, लो लगा के वापस हाई लगाया, वापस लो लगा के हाई लगा, मार्केट हर बार अपना हाई को ब्रेक कर रहा है, बाइंग है। मार्केट अपना लो को हर बार क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, यानी कि मार्केट सेलिंग साइड में है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। तो होप ये वीडियो आपको काफ़ी मज़ा आया होगा देख के। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। ओवर ट्रेडिंग को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, जल्दीबाजी नहीं करना है, ट्रेंड को समझना है। दिन में कोशिश कीजिए एक दो ट्रेड लीजिए। हम जिस तरीके से गलती किए वो गलती आप लोग रिपीट मत कीजिएगा, उससे आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप उस चीज़ को सुधारिए। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए गलती करना बड़ा बुरा बात नहीं है, गलती होता है, गलती करना भी चाहिए, लेकिन गलती को रिपीट नहीं करना चाहिए। गलती से हम लोग को सीखना चाहिए। तो वो गलती से अगर किसी को सीखने को मिला तो वो बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर उस गलती को कोई नहीं सीख के उसको रिपीट कर रहा है तो फिर वो बहुत बुरा पॉइंट है। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर से बताइए वीडियो आपको देख के कैसा लगा, और आप लोग कितने लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं वापस से लाइव आने का, वो भी कमेंट में बताइएगा, ताकि हम उस हिसाब से प्लान करें, डिसाइड करें कि नेक्स्ट हमको लाइव आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। बाय।